अहम खबर देखिए, रूसी सेना की मुश्किल बनी यूक्रेनी माइंस की चपेट में आकर रूसी सैनिक जख्मी। माइन के धमाके में रशियन सैनिक का पैर उड़ा। सामने आया धमाके का ये वीडियो, जरा देखिए इस धमाके को, देखिए इस खबर को। Пацаны, смотрите. कुल मिलाकर हम आपको यह दिखाना चाह रहे हैं कि जहां इस तरह का भीषण युद्ध चल रहा हो, 175 दिन हो गए हो, वहां क्या उसी देश में चेरनोबिल है, उसी देश में ज़ैपोरिज़िया है, क्या वहां किसी दुर्घटना की आशंका से इनकार किया जा सकता है? और इसके लिए क्या किसी एक को दोषी ठहराया जाएगा? क्या इसके लिए नेटो दोषी नहीं होगा? क्या इसके लिए अमेरिका दोषी नहीं होगा? क्या इसके लिए यूक्रेन दोषी नहीं होगा? क्या रशिया इसके लिए दोषी नहीं होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और कपिल सर इसमें कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर सुमित उसके बाद। देखिए, सर ने बात की अभी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और ये कह रही है कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी पर ही जाना पड़ेगा। और भारत आज क्या कर रहा है? भारत आज बायो एनर्जी की तरफ जा रहा है। हम कितनी तेजी के साथ बायो पेट्रोल पे काम कर रहे हैं, कितनी तेजी से उसका प्लांटेशन कर रहे हैं। ये डिफरेंस है वेस्ट की एक्सप्लॉयटेटिव थिंकिंग में और भारत की नेचर के साथ मिलकर रहने की थिंकिंग में। उनको सिर्फ न्यूक्लियर दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। उसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में एक दिन लीक कर गया ना कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो सारा यूरोप खत्म हो जाएगा। ये वो नहीं सोचेंगे। ये वो कंट्रीज हैं जिनका कल्चर ये बन गया है कि इन्हें कोको कोला पीने को नहीं मिलेगी तो ये परेशान हो जाएंगे। ये पानी पी के भी रहने वाले नहीं है। ये जो मेटीरियलिस्टिक कल्चर डेवलप किया है, देखिए सारी दुनिया का सत्यानाश अगर किसी ने किया है तो ट्रेड ने किया है। चाहे वो स्लेव ट्रेड रही हो, चाहे वो ओपियम ट्रेड रही हो, और चाहे जिस तरीके का ट्रेड डोमिनेशन ये आज बनाना चाहते हैं अपना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स जड़ है इन वॉर्स की। मुझे एक वॉर बता दीजिए जिसकी जड़ जो है इकोनॉमिक्स ना रही हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ी बात। और अगर आप देखेंगे, तहें उठाकर परते उखाड़ कर आप देखेंगे तो आखिर में इकोनॉमिक रीजन से मिलेंगे आपको। किसी भी बड़ी जंग के पीछे यही आर्थिक कारण होते हैं। क्या दुनिया यह समझने के लिए तैयार है? यह अहम खबर देखिए, क्रिमिया में यूक्रेनी हमलों को अमेरिका का समर्थन। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी ने किया यह खुलासा। यूक्रेन आत्मरक्षा में हमले कर रहा है, अमेरिकी अधिकारी ने कहा। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से पॉलिटिको की रिपोर्ट। क्रिमिया में किए जा रहे ये हमले जायज। अब कैसे न माना जाए कि अगर यहां एक दुर्घटना होती है ज़ैपोरिज़िया में तो इसके लिए अमेरिका भी जिम्मेदार होगा। डीके पांडे सर, सही कह रहे हैं आप कि ये जो तमाशा चल रहा है और ये इतना इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से ये सब डेवलपमेंट हो रहा है, और बड़े बड़े महारथी जो हैं मठाधीश इस विश्व के, वो आंख बंद करके देखे जा रहे हैं और कोई इसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं। और फाइनली पूरी मानवता को इसमें जो है झुलसना होगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर हम शांति चाहते हैं तो उसकी तरफ कदम क्यों नहीं उठाते? हम केवल बातें करते रहेंगे। और बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है कि जो ट्रेड और इकोनॉमिक्स की बात है वो हमेशा हमारे लिए सर्वोपरि रही है। लेकिन हमारी ज़रूरत इतनी बढ़ती जा रही है समय के साथ। भारतीय कल्चर जो है वही उसका उदाहरण है कि हम चाहते हैं कि हम अपने जो है संसाधनों को अपने प्राकृतिक स्रोतों से रखें। सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, इस पर हम डिबेट करना चाहते हैं। लेकिन आज की हमारी इतनी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं कि जो हमारे कोल और वाटर और बाकी हाइड्रो एनर्जी और ये स्रोत थे वो सब खत्म होते जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर की तरफ बढ़ना आसान है और उसको जल्दी हासिल किया जा सकता है। लेकिन ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की वजह से हो रहा है, ये बात सही है। लेकिन भारतीय संस्कृति जो रही है, अगर अंतर्गतवा इसकी तरफ विश्व आना ही होगा। बात बिल्कुल वैसे ही आप समझ सकते हैं कि आप शेर को भी बैल की जगह हल में जोत सकते हैं, लेकिन उसके जो जोखिम होंगे वो आपको उठाने पड़ेंगे वक्त वक्त में। और इसी तरीके से अगर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो ये शेर से हल जुतवाने जैसा ही है, इसका कभी नुकसान भी हो सकता है और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए।